Yeah, we are starting a new chapter. We are starting a new chapter today. Already the videos are there. The name of the chapter is Application of Trigonometry, also called Height and Distance. But few questions were left. Question number 4, 5, 11, 12 and 13. So we'll try to finish up those questions in this video. You should know the difference between angle of elevation and depression. Suppose you are standing on ground and you are looking at the top of a tower. You are standing at this position A and this is a tower BC and the top is B. If you are looking at this, then you will keep your head like that. Your eyes will make direct, it will be in line of sight with the top of the tower. So this angle theta will be known as the angle of elevation, right? And आप रूफटॉप पे खड़े हैं सपोज और ग्राउंड पे कोई चीज है यहां पर क्यू पॉइंट पे और उसको देख रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो जो एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और ये बेटा दोनों लाइन पैरेलल है तो इस वजह से दोनों अल्फा बराबर है। जो भी तुम्हारा फेमस एक्टर है या एक्ट्रेसेस है, जो भी है, सपोज शी स्टैंडिंग ऑन द रूफ टॉप, यू आर स्टेयरिंग एट हर, तो जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड इफ शी विल स्टेयर एट यू, यू आर ऑन द ग्राउंड, शी इज एट द टॉप ऑफ सेकंड फ्लोर, एंगल ऑफ डिप्रेशन, देन दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ सेकंड वाला केस होने के चांसेस बहुत कम है लेकिन फिर भी द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्वेश्चन नंबर 4, 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इन सबकी ऑलरेडी वीडियोग्राफी हुई पड़ी है। सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी पेज नंबर 204। क्वेश्चन आई रीड इट फॉर यू। सबसे मेन होता है इसमें फिगर बनाना। अगर फिगर ही गलत बना है तो आगे क्वेश्चन सही हो ही नहीं सकता, आप लोगों को पता है ये बात। तो सबसे मेन काम है फिगर बनाना, और जैसे आर.डी. शर्मा में पूरी कहानी लिखी हुई है वैसे स्टोरी की फॉर्म में एक एक चीज को डिफाइन करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 I can read it for you. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. सारा आपकी जो इमेजिनेशन है ना वो यहाँ पर रोल में आएगी, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि कोई टावर है, टावर हमेशा 90 डिग्री पर होंगे, स्ट्रेट होंगे, राइट। और यहाँ मान लीजिए ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, टावर का नाम है CA। ठीक है, ये टावर है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है और ये जो फुट ऑफ द टावर है इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। और अगर आप ऐसे देख रहे हैं टॉप ऑफ द टावर की तरफ, तो ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। हमें टावर की हाइट यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी स्मॉल h। ठीक है, तो बेटा स्मॉल h हमें बताना है। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आप ऑलरेडी टर्म 1 में पढ़ चुके हैं, स्मॉल h मीटर। ठीक है, तो यहाँ एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, टावर सीधे ही लगे होते हैं 90 पर, ये परपेंडिकुलर है और बेस हमें गिवन है। 99% केसेस में टेंजेंट ही लगता है या कॉट लगता है, सिर्फ 1 या 2% केस में साइन कॉस लगते हैं शुरू के क्वेश्चन में, पर अधिकतर टेंजेंट ही लगता है। तो आप बताइए पी और बी में रिलेशन कौन देता है? बोलो भाई, पी और बी में रिलेशन कौन देता है? tan थीटा। तो यहाँ पर लगेगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू है P अपॉन B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, थर्ड फॉर्मूला था अगर याद हो तो। सोना चांदी तोले। तो ये है CA, परपेंडिकुलर है CA और बेस है AB। tan 30 की जगह लिख सकते हैं 1/√3। CA हमारा स्मॉल h है और AB हमारा 30 है, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया √3h इज इक्वल टू 30, h आ गया 30/√3। डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए क्लास, इसलिए इसे हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज में ये सिंगल रैशनलाइजेशन है, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 30√3/3।
यानी कि 10√3। आप चाहें तो आंसर इतना छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर √3 की वैल्यू गिवन होगी 1.73 तभी पुट करनी है, वरना नहीं करनी, ठीक है। तो हमसे उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि टावर की हाइट कितनी है, टावर की हाइट 10√3। कभी आपने सोचा ये कैसे बता लेते हैं कि भाई सन इतने पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, या मतलब कोई बिल्डिंग, चलो बिल्डिंग को तो नापा जा सकता है, फिर भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पर सोचो सन इतने डिस्टेंस पे है या और गैलेक्सी इतने डिस्टेंस पे है, ये कैसे बता लेते हैं? क्या इंची टेप लेके तो जाते नहीं होंगे इतना बड़ा सन तक, नहीं और मेजर करते होंगे, नहीं सर ऐसा। तो ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से ही अर्थ पे 2 पॉइंट और ये एंगल ऑफ एलिवेशन सन के साथ जो बन रहा है ये मेजर करके, बाकी बेसिक ट्रिगो लगाकर ही हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। शुरुआती जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे गैलीलियो वगैरह के, उन्होंने ऐसे ही पता लगाया था, ठीक है, ओके। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। इंडियन जो इसमें भी इसके रूट्स मिलते हैं, ठीक है, अलजेब्रा के और खासकर इसके। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 says a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string is attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. Slack का मतलब है string proper stretch है, ठीक है, उसमें कोई गांठ वाट नहीं लगाई है, अपनी कोई नॉट नहीं लगाई है, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्लीज क्वेश्चन जरूर पढ़िए, बगैर क्वेश्चन पढ़े आप फिगर नहीं बना पाओगे, और फिगर सही नहीं बना तो क्वेश्चन तो सही होने का मतलब ही नहीं होता, ठीक है। तो क्वेश्चन जरूर पढ़ें, अपनी एनसीईआरटी निकाल लें, पेज नंबर 204 है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक 1.5 मीटर का, ये देखो यहां पर मान लो ये आप 1.5 मीटर का टॉल बॉय, इसका नाम दिया है मैंने AB, राइट। तो 1.5 मीटर का कोई टॉल बॉय है, इट इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। शमित यहां ध्यान दीजिए आप प्लीज, ये कोई 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग और बॉय दोनों जमीन में मान लेना स्ट्रेट लाइन में ही है, ठीक है, ये चीज आपको लेट करनी पड़ेगी, ओके। तो यहां पर जब ये ऐसे बिल्डिंग के टॉप की तरफ देख रहा है, यस, बिल्डिंग का नाम CD है, मैं बता दूं CD जो है वो पूरी हाइट है बिल्डिंग की। अच्छा, मैंने 6 कर लिया, चलो कोई नहीं, पहले 6 देख लो, अब लिख दिया तो ओके। 6 क्वेश्चन में 1.5 मीटर का टॉल बॉय है, 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, तो ये CD पूरा कितना दिया हुआ बेटा, 30 मीटर दे रखा है, ठीक है, ओके। अब देखो थोड़ा सा बेसिक, ये रेक्टेंगल होगा, AB और ED बराबर होंगी, और AE और BD भी बराबर होंगी, ये आप खुद डिटेल लिख लेना प्लीज, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसी में कर रहा हूँ शॉर्ट, कि अगर इतना 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, और ये बाकी का बच्चा कितना होगा, 28.5, 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5 मीटर, ठीक है। तो ये जो CE है हमारी 28.5 आ गई। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30। काइट वाले की बजाय प्लीज हमने 6 क्वेश्चन पहले करने हैं, मैं एक बार रीड कर देता हूँ फिर से, उसके बाद मैं 5th वाला समझाऊंगा। A 1.5 meter tall boy standing at some distance 30 meter from a tall building। ये कोई बॉय है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ डिस्टेंस पे ये बॉय खड़ा है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree। एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में एक बात ध्यान रखना बेटा, जो दूर वाला एंगल है वो हमेशा छोटा होता है, और जो पास वाला एंगल होता है वो बड़ा होता है। जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं वैसे वैसे एंगल कम होता जाता है, ठीक है। तो हमेशा 30 ये होगा 60, अगर आपने इसको 30 ले लिया और उसको 60 ले लिया तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। एलिवेशन के केस में जैसे जैसे हम बिल्डिंग से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो बच्चे ये 30 से 60 है। अब हमें ये बताना है कि वो बंदा जो बॉय था वो कितना बिल्डिंग के टुवर्ड्स वॉक किया, राइट। इसे मैंने कैपिटल F लिया, इसे कैपिटल G लिया है। मान लो X वॉक किया बिल्डिंग की तरफ, और ये इतना Y है GD, और ये पूरा कितना हो जाएगा बेटा X प्लस Y,
और ये रेक्टेंगल है तो ये x है, तो BG अगर x है तो AF भी x होगा, और GD अगर y है तो FE भी y होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इसका डिटेल इंट्रो था। अब जरा क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले दो ट्रायंगल दिख रहे हैं भाई, 90 जरूर होना चाहिए ट्रिगो अप्लाई करने के लिए, तो आपको पता ही है। ट्रायंगल CFE और CAE दिख रहे हैं। CFE में एंगल CEF है जो वो 90 डिग्री है, ध्यान से देख लो। तो हमें परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए, बोलो tan 60 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताओ CFE में परपेंडिकुलर कौन है? CE है, गिव मी सम रिप्लाई। बेस कौन है? FE है। CE की जगह 28.5। ये मैंने सॉल्व कर लिया था, याद है ना? CE Yes, sir। 28.5 आ गया था। और बेस FE कितना है? 1। ठीक है। tan 60 की जगह √3 ये आ गया, पर हमें y नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। तो ये कितना आ गया? √3y इज इक्वल टू 28.5। y आ गया 28.5 बाय √3। तो √3 से ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई करना, रैशनलाइज करना है बेटा। ये आ जाएगा 9.5 अंडर रूट 3। 9.5 अंडर √3। वेरी गुड। तो y कितना आ गया? 9.5 √3 मीटर आ गया। ठीक है बच्चे? सॉरी। दूसरा ट्रायंगल बोलो। ACE। ACE में भी एंगल CEA जो है वो 90 डिग्री है, तो tan 30 लगा रहा हूं। बोलिए ACE को ध्यान से देखिए, पूरा बड़ा वाला ACE tan 30, बोलो क्या होगा? P by B। P by B, वेरी राइट। परपेंडिकुलर क्या है? CE, वेरी राइट। बेस बोलो। AE बेस है AE, वेरी राइट। CE के प्लेस पे 28.5 और AE के प्लेस पे x प्लस y। ठीक है। अब tan 30 की जगह 1 बाय √3 इज इक्वल टू आ गया 28.5 अपॉन x प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस y कितना आ गया? 28.5 अंडर रूट 3। 28.5 √3। y की जगह क्या लिख सकते हैं? 9.5 √3। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 y की जगह लिखिए 9.5 √3 इज इक्वल टू 28.5 √3। 9.5 √3 वहां जाके माइनस हो जाएगा, राइट? तो ये आंसर आ जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। अगर माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 19 √3। ठीक है। 28 माइनस 9 इज 19, ये ध्यान रखना। ठीक है क्लास? गलती से एक क्वेश्चन नंबर 6 हमने पहले कर लिया, पर इसका वीडियो भी बना पड़ा है शायद। ओके कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 जो काइट वाला मैंने पढ़ा था, एक बार फिर से मैं रिव्यू कर देता हूं आपके लिए। Question number 5 says a kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. String बिल्कुल बढ़िया है। काइट आपने काफी उड़ाई होगी। अब देखते हैं काइट पर रिलेटेड ट्रिगो की प्रॉब्लम आप क्रैक कर पाते हैं या नहीं। तो ये कोई पतंग है बेटा, ठीक है? और पतंग की डोर हमेशा ऐसी होती है, सीधी वर्टिकल तो उड़ती नहीं है पतंग, ये ध्यान रखना। ठीक है? ओके। एक काइट है जो 60 मीटर अबव द ग्राउंड है। ये मान लो ग्राउंड लेवल है। तो ऐसे कोई काइट है जो 60 मीटर हाइट पे उड़ रही है। ठीक है? ये इसका स्ट्रिंग है बेटा, ये वाला AC। ये इसका स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग काइट के साथ अटैच होगा ऑब्वियसली, तभी काइट उड़ पाएगी। The string attached to the kite is temporarily tied to a point. ये C कोई पॉइंट है ग्राउंड पर जहां से उसे बांध दिया गया, राइट? The inclination of the string with the ground is 60 degree. हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बतानी है। तो ये जो पॉइंट है जहां से उसे बांधा गया है, ये वाला इंक्लिनेशन है 60 डिग्री। स्ट्रिंग की लेंथ मान लीजिए स्मॉल l है, ये हमें बतानी है। ठीक है? तो क्लास ट्रायंगल ABC में साफ साफ दिख रहा है कि एंगल ABC जो है वो 90 डिग्री है। पर इस बार रिलेशन चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में। कौन देता है?
साइन 60, वेरी गुड शालीन। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाय एच, और पी क्या है? पी है ए बी और हाइपोटेनस है ए सी, ठीक है। साइन 60 की जगह बेटा √3/2, ए बी की जगह 6 और ए सी की जगह स्मॉल एल। ये स्मॉल एल ही हमें निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कि जो लेंथ है स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग बिल्कुल सीधा है, उसमें मान लो नॉट नहीं लगाई है कहीं आपने, देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ठीक है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए क्लास। वी हैव √3l इज इक्वल टू 12, l आ जाएगा 12/3। डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, आपको पता ही है। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 12√3/3। मुझे आंसर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, चेक करो गरिमा। 60 डिग्री था ना, 40। एक सेकंड, ये 6 नहीं था, ये 60 मीटर था। ओके, मैं तभी कह रहा हूँ ऐसा आंसर मैंने देखा नहीं। ओके, तो ए बी के प्लेस पे 60 लिखना है, 6 नहीं लिखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ ये 120/√3 है, और यू नो 120/√3 से कट किया तो 40√3, ठीक है। तो लेंथ बेटा स्ट्रिंग की कितनी आ गई है? 40√3 मीटर। बेटा √3 की वैल्यू डाल के सॉल्व करने मत बैठ जाना, क्योंकि √3 की वैल्यू इन्होंने नहीं दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। 4 और 5 हो गए, 6 चलो एक्स्ट्रा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 11 बहुत आसान है, इसका डायग्राम भी बना पड़ा है, तो ये चलो होमवर्क में डाल लो। 11 बहुत इजी है क्योंकि डायग्राम ऑलरेडी बना पड़ा है। पहले 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन मैं आपके लिए करता हूँ। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression is 45 degree. Find the height of the tower. तो यहाँ पर सबसे मेन बात जो जानना मुश्किल है वो ये है कि भाई बिल्डिंग बड़ी या टावर बड़ा, समझे? सबसे मेन ये बात जानना मुश्किल है। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, और एक और हिंट मैं आपको बताता हूँ इसमें। 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बिल्डिंग छोटी है और केबल टावर बड़ा है, ठीक है। पर इसका एक हिंट भी होता है शालीन, अगर आपको याद हो। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। ये भाई बिल्डिंग है हमारी, चलो इसको नाम देते हैं कुछ बिल्डिंग को, नाम है एबी। बिल्डिंग स्ट्रेट ही होती है। ये पीसा एक मंदिर में साउथ में देख रहा था, उसकी तरह कोई झुकी नहीं हुई किसी पर्टिकुलर एंगल पे। और द लीनिंग टावर ऑफ पीसा के बारे में भी आपने सुना होगा। फिलहाल ट्रिगो में हम सीधी बिल्डिंग ही बनाएंगे, ठीक है, वरना हमारे पास 90 नहीं होगा तो हम ट्रिगो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये चक्कर है, ठीक है। ओके, तो ये हमारी बिल्डिंग है और ये हमारा केबल टावर है, राइट। अब कह रहा है 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से अगर हम केबल टावर के टॉप की तरफ देखते हैं तो एंगल है 60 डिग्री। ये कुछ ऐसे होगा, सी है उसका टॉप केबल टावर का, और उसके टॉप की तरफ देखते हो तो एंगल है 60 डिग्री। और उसके फुट की तरफ देखते हो, ये फुट है उसका जमीन पर, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। इसे भी ज्वाइन कर दो, आपको पता है ये दोनों बराबर हैं। इसका नाम दे देता हूँ AE और BD बराबर है, और AE पैरेलल टू BD भी है, क्योंकि ABDE एक रेक्टेंगल है, तो उधर से ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। Z बन रहा है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर से बराबर हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंगल 1 और 2 दोनों बराबर है 45 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। और हुआ क्यों है ऐसा? क्योंकि AE और BD जो है वो आपस में पैरेलल है। तो क्लास अब हमें करना क्या है, हमें शायद केबल टावर की हाइट बतानी है, ठीक है। अगर बच्चे ये 7 मीटर है तो ये बाकी का इतना भी 7 मीटर हो जाएगा। CE को आप स्मॉल h मान लीजिए, तो पूरा जो केबल टावर है उसकी हाइट हो जाएगी 7 + h, और बिल्डिंग की हाइट 7 दे रखी थी, आपको पता पहले, ध्यान दीजिए प्लीज। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ केबल टावर, जो कि कितनी है, CD है, विच इज CE + ED। CE स्मॉल h है और ये 7 है, स्मॉल h + 7 मीटर है। ध्यान दीजिए, जूम इन अच्छे से करते रहना, ठीक है। अब सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल ऊपर वाला है,
ट्रायंगल ACE। ACE को ध्यान से देखो तो उसमें एंगल AEC जो है वो 90 डिग्री है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि 90 का होना मस्ट है बेटा, आपको पता ही है, ठीक है। आप इसके अंदर लगाएंगे tan ही लगाएंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू है P बाय B, परपेंडिकुलर है CE और बेस है AE। tan 60 की जगह √3, CE है हमारा स्मॉल h और बेस हमने माना नहीं, हमेशा बेस को मैं x ही लेता हूँ जब भी ये अननोन होता है, राइट। और आपको पता है AE और BD दोनों बराबर हैं तो वो दोनों x हो जाएंगे, ओके। तो इसकी जगह x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h आ जाएगा √3x। इसे प्लीज आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद बेटा ये आ गया हमारा ट्रायंगल ACE। अब इसके बाद दूसरा ट्रायंगल है, मैंने ये इक्वल ले लिए थे ना, तो चाहे AED में लगाओ चाहे ABD में लगाओ, एक ही बात है। आपको ABD ज्यादा सूट करेगा। और फिर से tan लगा रहा हूं, tan 45 इक्वल टू होगा P अपॉन B, परपेंडिकुलर है बेटा AB और बेस है BD, और AB की जगह 7 और बेस की जगह x। tan 45 1 इक्वल टू 7 अपॉन x, तो x कितना आ गया 7 मीटर आ गया। अब हमें केबल टावर की हाइट बतानी थी, और कितनी आई थी केबल टावर की हाइट हमारी 7 प्लस h आई थी। h प्लस 7 और 7 प्लस h इज वन एंड द सेम थिंग, तो बेटा h, ओके अभी तो हमारे पास x आया, अभी वो आया ही नहीं है, ठीक है। तो एक काम और करना है, यहाँ से पहले h आया था हमारा √3x और x आया 7, तो √3 इंटू 7, h कितना आ गया 7 √3 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर फिर h की जगह 7 √3 मीटर पुट कीजिए, 7 कॉमन लीजिए, 1 प्लस √3 मीटर, यही आंसर है। हो सकता है उन्होंने आंसर ऐसे दिया हो, कंफ्यूज मत होना। तो क्लास, दिस वाज द वीडियोग्राफी ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। थैंक यू।